हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पौष पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से घर में आएगी सुख समृद्धि। पौष पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? महत्वपूर्ण धार्मिक तिथियों में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत करने के साथ ही दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में साल 2025 की पूर्णिमा हो गई है और इस साल की पहली पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों के जीवन में आ रहे दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में जानिए पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, विधि, पूजा और सत्यनारायण पूजा के महत्व के बारे में। सबसे पहले पौष पूर्णिमा की तिथि है 13। बता दें आपको कि 13 जनवरी सुबह 5:03 पर हो जाएगी और इसका समापन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:04 पर रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आर्घ्य देकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ या नए कपड़े वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब पूजा स्थल पर एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद शाम के समय एक कलश में पानी भरकर भगवान विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें या किसी पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाएं। आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें और पूजा के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। पंडित या किसी अन्य को दान दक्षिणा दें और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को आर्घ्य देकर उसकी उपासना करें। पौष पूर्णिमा करें इस स्रोत का पाठ। पौष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी के कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और अपनी दया दृष्टि घर पर बनाए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला होता है। जीवन में शांति आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और संतान की सुख की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती हैं। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा की दिन क्या करना चाहिए और उसकी कथा क्या है। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, यानी यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत आरोग्य की प्राप्ति होती है और भक्ति में बढ़ोतरी होती है। वैसे हमें भगवान से सिर्फ भक्ति ही मांगनी चाहिए। जब हम भक्ति मांगेंगे तो हमारी अन्य इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान। शरद पूर्णिमा फसल मौसम का जश्न मनाती है। लक्ष्मी पूर्णिमा देवी लक्ष्मी को समर्पित। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह के अंत का प्रतीक है। माँ
आषाढ़ पूर्णिमा के नियम। स्नान और शुद्धता। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और वस्त्र धारण करें। स्वच्छ शरीर और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। संयम और उपवास। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन ना करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति ना देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। पूजा और आराधना। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ, वहाँ पर दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। कथा का श्रवण। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग और भजन करें। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें, इससे मन को शांति सुकून मिलता है। पूर्णिमा व्रत की महिमा बड़ी ही है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा को अपने आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियाँ की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन में सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की कथा। इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख संपत्ति प्राप्ति होती है।